आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। जिस प्रकार से हम व्रत का प्रारंभ संकल्प लेकर करते हैं और पूरे विधि विधान से नियम पालन करते हैं, उसी प्रकार से व्रत का समापन यानी कि व्रत का जो पारण होता है, व्रत जो खोलना होता है, तो व्रत के पारण में भी बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे कि पारण में हमें क्या खाना चाहिए, क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए, क्या हमें गलती से भी नहीं खाना चाहिए, और द्वादशी के दिन यानी कि पारण वाले दिन हम कितनी बार अन्न का सेवन कर सकते हैं। कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम द्वादशी के दिन सुबह पारण करने के बाद में लहसुन प्याज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, या फिर कई भक्त हैं जो कि पीरियड्स में हैं, सूतक पातक की अवस्था में हैं, तो ऐसे में पारण कैसे करें, दान कैसे करें, दान किन चीज़ों का करें। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आते भी हैं आप लोगों के। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कामदा एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त, मतलब कब आपको पारण करना है और किस प्रकार से पारण करना है, क्या खाकर व्रत खोलें, दान किन चीज़ों का करें और किस प्रकार से दान करें। पीरियड्स में है, सूतक पातक में है, या फिर अगले दिन आपका कोई व्रत है, तो ऐसे में आप व्रत का पारण कैसे करें और नए व्रत का प्रारंभ कैसे करें और दान किस प्रकार से करें। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण आपको कब करना है। देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम द्वादशी तिथि में करते हैं और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 मार्च 2026 रविवार को सुबह 7:46 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 30 मार्च 2026 सोमवार के दिन सुबह 7:09 पर। ऐसे में एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 30 मार्च 2026 सोमवार को सुबह 6:14 से सुबह 7:09 तक। अब इस बार पारण का समय बहुत थोड़ा सा है और बहुत जल्दी है, तो सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान इत्यादि करके भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर लीजिए, क्योंकि द्वादशी तिथि सुबह 7:09 पर समाप्त हो जाएगी और इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिए। और अब जानते हैं कि पारण की विधि क्या होगी। व्रत खोलते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, एकादशी के दिन हम व्रत करते हैं, द्वादशी के दिन व्रत का पारणा होता है, तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। जैसे कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर लीजिए। जैसे कि हम एकादशी पर पूजा करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से विधि विधान से द्वादशी तिथि के दिन भी भगवान श्री विष्णु की पूजा हम करते हैं। भगवान श्री विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कीजिए, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, फिर धूप दीप इत्यादि सभी चीज़ें विधि विधान से अर्पित करते हुए उनकी पूजा कर लीजिए। फिर उन्हें भोग स्वरूप में जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो, फल या मिठाई भोग लगा सकते हैं, या फिर अगर घर में कोई भोजन बनाने वाला है तो भोजन बन गया हो तो आप भोजन भी अर्पित कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आप ही पारण बनाने वाले हैं तो पहले पूजा कर लीजिए और जो भी सामग्री आपके पास अभी उपलब्ध है, फल या मिठाई भोग लगा दीजिए। फिर भगवान की आरती कर लीजिए और इसके बाद क्षमा प्रार्थना करके जिस प्रकार से आप अपने व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार से भगवान के सामने अपने व्रत का हम समापन भी करते हैं। तो पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा से, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत मैंने धारण किया है, जो आपकी कृपा से ही पूर्णता को प्राप्त हुआ है। तो आप इस व्रत को, इस पूजा को, प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। इस व्रत में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की गलती जो मुझसे हुई हो उसे क्षमा कीजिए और मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके इस पूजा का, इस व्रत का संपूर्ण शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए और मुझे अपनी चरणों की सेवा, अपनी भक्ति और अपनी कृपा प्रदान कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपके हाथ में जो जल पुष्प है भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और क्षमा प्रार्थना करके आपके व्रत को संपूर्णता प्राप्त हो जाती है। आपका व्रत जो है वो संपूर्ण हो जाता है। और फिर इसके बाद आप अपने व्रत का पारणा करना है तो आप पारण बना सकते हैं। रसोई आपकी शुद्ध होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, जिसमें आप शुद्धता के साथ बिल्कुल सात्विक रूप से भोजन तैयार करेंगे। बिल्कुल सात्विक भोजन होना चाहिए, बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। कुछ और चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि मसूर की दाल, शाक, टमाटर और गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीज़ें पारण के भोजन में नहीं बनाई जाती। एक और चीज़, जब हम भोजन बनाते हैं एकादशी व्रत के पारण के लिए, तो उसमें सरसों के तेल का प्रयोग नहीं किया जाता। शास्त्रों में तो कहा गया है कि गाय के घी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपके पास नहीं है गाय का घी,
तो जो भी शुद्ध घी आपके पास उपलब्ध हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम घी में भोजन नहीं बना पाते हैं, हमें पसंद नहीं है या फिर हम नहीं है हमारे पास घी, तो ऐसे में हमें भोजन किस चीज़ में बनाना चाहिए। देखिए, फिर ऐसे में आप जैसे कि मूंगफली का तेल हो या फिर जैसे ऑलिव ऑयल होता है, आप उसमें बना सकते हैं भोजन। रिफाइंड में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है बाकी सब चीज़ें तो आप रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं, या फिर नारियल का तेल होता है, इसमें भी आप बना सकते हैं। जो भी चीज़ें आप बनाते हैं, क्योंकि भगवान के लिए हम बना रहे हैं, भगवान श्री हरिविष्णु के भोग के लिए चीज़ें बनती हैं, बाद में हम प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं, तो भगवान का जो भोग होता है बिल्कुल शुद्धता से बनता है। सरसों के तेल का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और भोजन बनाने के बाद उसे ठंडा करके सबसे पहले भगवान को भोग अर्पित कीजिए, और इसके बाद अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर आप भोजन करा सकते हैं। और अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराना संभव ना हो तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त कच्ची सामग्री, भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर भगवान श्री हरिविष्णु के पास रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप ये जो सामग्री है ब्राह्मण के भोजन के निमित्त दान कर रहे हैं। अब भोजन की सामग्री में किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं। देखिए, भोजन की सामग्री में जैसे कि आटा, दाल, चावल, सब्जी, फल इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं आप दान कर सकते हैं। मुख्य रूप से आटा, दाल, चावल, सब्जी ये ज़रूरी होता है। हल्दी, नमक ये बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम दान करते हैं तो हल्दी और नमक ज़रूर होना चाहिए उसमें। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी 2-1 रख सकते हैं। इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप कुछ पैसे दक्षिणा स्वरूप में उस दान की सामग्री के साथ रखते हैं। तो इतनी चीज़ें आवश्यक हैं, ये चीज़ें अनिवार्य हैं दान करनी। इसके अलावा आप चाहें तो वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी जो भी आपकी दान करने की इच्छा हो दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सामर्थ्य और अपनी इच्छा, अपनी प्रसन्नता से दान करना चाहिए। कितनी सामग्री हम दान करें भोजन की सामग्री में, तो कम से कम एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण के भोजन की सामग्री होनी चाहिए। बाकी फिर आपकी अपनी इच्छा, जितना भी आप दान कर सकते हैं कर सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार दान किया जाता है, तो आप देखिए आप कितना दान कर सकते हैं। दान की सभी सामग्री भगवान श्री हरिविष्णु के पास ही रखिए। जहाँ पर आपके घर का मंदिर है या फिर चौकी लगाई है आपने, तो उनके पास ले जाकर एक पात्र में सभी सामग्री रखिए, वहीं पर आसन डालकर बैठ जाइए और अपने हाथ में जल लेकर उस सामग्री के चारों तरफ 3 बार जल का घेरा दीजिए और मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से 3 बार आपको मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार जल का घेरा देना है और फिर अपने हाथों से, अपने दोनों हाथों से सामग्रियों को स्पर्श करके और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप ये सभी सामग्री भगवान श्री हरिविष्णु की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए किसी ब्राह्मण के भोजन के निमित्त दान कर रहे हैं। वैसे तो ये सभी चीज़ें ईश्वर की ही हैं और उन्हीं के निमित्त हम दान भी कर रहे होते हैं, मतलब उन्हीं की सामग्री में से हम उन्हीं को दान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो भी नियम हमें बताया गया है उस प्रकार से हम नियम पालन करते हैं। दान की सामग्री का दान करना है आपको। दान की सामग्री निकालकर आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लीजिए। जो भगवान को भोग हम लगाते हैं उसी सामग्री को प्रसाद स्वरूप में हम ग्रहण करते हैं। अब पारण में सबसे पहले आपको क्या खाना है। देखिए, सबसे पहले आपको भगवान का चरणामृत लेना है। जो भी आप भगवान को स्नान अभिषेक करवाते हैं तो जो जल होता है, चरणों का जो जल होता है, वही अपने दाहिने हाथ में लीजिए, तुलसी का पत्ता लीजिए और इसी से सबसे पहले अपना व्रत हम खोलते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा व्रत, मेरी पूजा स्वीकार करें और इस व्रत में, पूजा में जो भी जाने अनजाने हमसे भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा करें। क्षमा प्रार्थना हर वक्त हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि अनगिनत गलतियां हम कर जाते हैं, जानकर या अनजाने में कई प्रकार से गलतियां हो जाती हैं हमसे। तो सबसे पहले व्रत खोलते हैं तो भगवान का चरणामृत लेते हैं, तुलसी का पत्ता लेते हैं, तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद जो हमने भोजन बनाया है, भगवान को भोग लगा रखा है प्रसाद स्वरूप में, उसे ग्रहण करते हैं। अब इसमें से पहले आप गाय को दे दीजिए। घर के आसपास कोई गाय हो तो गाय को खिला सकते हैं, नहीं तो गाय के लिए निकाल कर रख दीजिए। बाद में जब गाय मिले तो आप उसे दे सकते हैं। जो भोजन बनाते हैं उसमें से चींटियों को या फिर कोई भी जीव जंतु आपके घर के आसपास है, सबको देना चाहिए। ईश्वर का प्रसाद होता है ये, और आपके माध्यम से जब उन जीवों को ये प्रसाद प्राप्त होता है तो उन्हें भी मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। तो द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लीजिए, व्रत का पारण कर लीजिए और इसके बाद फिर पूरे दिन आप फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी के दिन सिर्फ 2 बार ही अन्न का सेवन हम कर सकते हैं। तो एक बार तो जब हम व्रत खोलते हैं तो अनाज से व्रत खोल लेते हैं और एक बार और आप खा सकते हैं। चाहे तो आप दिन में ले लीजिए भोजन या फिर आप शाम को भी ले सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। लेकिन द्वादशी तिथि में सिर्फ 2 ही बार अन्न का सेवन हम कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम जब पारण कर लेते हैं द्वादशी का तो दोबारा जो भोजन करते हैं क्या उस समय हम लहसुन प्याज खा सकते हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में जितना महत्व एकादशी व्रत का होता है उससे कहीं ज़्यादा महत्व होता है द्वादशी का। तो द्वादशी का नियम पालन किए बिना आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला जो आपका प्रश्न है कि अगर हम पीरियड्स में हैं, सूतक पातक में हैं, तो ऐसे में हम व्रत का पारण कैसे करें और दान कैसे करें। तो देखिए, पारण तो उसी प्रकार से आपको करना है, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना है। कोई भोजन बनाने वाला हो तो आप उससे बनवा सकते हैं, भगवान को भोग लगवा सकते हैं और फिर स्वयं खा सकते हैं।
लेकिन मान लीजिए कि कोई और भोजन बनाने वाला नहीं है, तब ऐसी अवस्था में क्या करें? देखिए, ऐसे में तो आप ही को भोजन बनाना है, तो स्नान कर लीजिए, भोजन बना लीजिए। लेकिन उस भोजन में से आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं, तो जो भी व्यक्ति आपके घर में कोई और हो उनसे आप फल या मिठाई का भोग लगवा दीजिए, भगवान की पूजा करवा लीजिए और आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दान कैसे करें पीरियड्स में या फिर सूतक पातक में? तो देखिए, दान आप संकल्प ले लीजिए मन में कि आप दान करना चाहते हैं। जो भी सामग्री आप दान करना चाहते हैं उस चीज़ का मानसिक रूप से संकल्प ले लीजिए और फिर जब अगली बार आप शुद्ध होंगे या फिर जैसे कि अभी आप शुद्ध हो जाएंगे, उसके बाद से दान की सामग्री आप निकाल सकते हैं जो भी आप संकल्प में कर रहे हैं, या फिर पैसे का संकल्प ले सकते हैं, तो पैसा भी शुद्ध होने के बाद ही आप दान कर सकते हैं। अशुद्धि अवस्था में आप किसी भी चीज़ का दान नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारा व्रत होता है अगले दिन, तो हम इस व्रत का पारण कैसे करें? देखिए, अगर आपका अगले दिन कोई भी व्रत हो तो ऐसे में जब आप भगवान का चरणामृत लेते हैं तो तुलसी पत्ता चरणामृत और उसी में आपको एक दाना चावल लेना है और इसे आपको निगल कर और व्रत का पारण कर लेना है। लेकिन पारण शुभ मुहूर्त में ही आपको करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और व्रत का पारण करने के बाद आप दूसरे व्रत का संकल्प लेकर दूसरा व्रत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण से संबंधित ये जानकारी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।